क्या कहेंगे लोग। मनोरमा जी जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। आज सुमन जो आने वाली थी। किचन से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। अरे भाग्यवान, थोड़ा आराम कर लो, अभी सुमन के आने में बहुत वक्त है। ऑफिसर के पद से रिटायर हो चुके कमलेश जी ने हंसते हुए कहा। चाय बनाकर मनोरमा सोफे पर बैठे अपने अतीत की गलियारों में खो गई। एक समय था जब सुमन मनोरमा जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। मनोरमा जी बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बेटी शादी करके ससुराल चली गई, इसलिए घर बहुत सूना सूना हो गया था। मनोरमा जी ने बहू का सुंदर सत्कार किया था। अक्षत से भरे पात्र और हल्दी लगे बहू की हथेलियों की छाप से मनोरमा जी फूले नहीं समा रही थी। सभी तो कितने खुश थे सुमन के आ जाने से। अपने बेटे अनूप की पसंद से खुश थी मनोरमा। अनूप और सुमन दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। अब शादी के बाद दोनों एक साथ ऑफिस जाते थे। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद सुमन को अकेले ही पिता ने पाला था। अब ससुराल में सुमन को सास से माँ का प्यार भी मिल रहा था। दादी सास की तो चहेती थी सुमन, बस थोड़े पुराने विचारों की थी, इसलिए सुमन का बाहर जॉब करना उन्हें पसंद नहीं था। सब कुछ अच्छा तो चल रहा था कि ना जाने किसकी नज़र लग गई, परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ऑफिस से आते वक्त अनूप और सुमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। सुमन तो बच गई, लेकिन अनूप पूरे 10 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा और अंत में इस जंग में हार गया। आह! निश्चल पड़े अनूप के शरीर को देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी सुमन। विधाता का ऐसा क्रूर प्रहार को सुमन झेल नहीं पा रही थी। तब मनोरमा जी ही थी जिन्होंने खुद को संभालते हुए सुमन का ख्याल रखा। दादी सास अनूप के जाने का कारण सुमन को ही मान रही थी कि शायद सुमन अनूप के साथ ना होती, अनूप का एक्सीडेंट ना होता। दिन ऐसे ही जा रहे थे। अनूप को गए 2 साल हो गए, लेकिन फूलों से खिले रहने वाली सुमन बिल्कुल मुरझा सी गई। आंखों की चंचलता खो गई। आंखें ऐसी बेजान हुई जा रही जैसे बरसों से कोई सपना ना देखा हो आंखों ने। मनोरमा जी ने सुमन को दोबारा जॉब करने की सलाह दी। सुमन ने जॉब तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब दिन रात चहकने वाली सुमन अब बिल्कुल शांत हो गई थी। आज सुमन को साकेत के साथ देख हैरानी हुई। साकेत जो अनूप का बहुत अच्छा दोस्त था और जब तीनों मिलते थे तो खूब हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज सुमन साकेत के साथ बस औपचारिक बातें ही कर रही थी, जो ऑफिस के काम से घर आया हुआ था। सुमन ने अपने आप को एक लक्ष्मण रेखा में बांध लिया था। उसे पता था कि अगर वो साकेत के साथ अपना दुखड़ा भी कहेगी तो दुनिया इसे गलत मतलब ही निकालेगी। आज मनोरमा जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों अग्नि परीक्षा केवल औरतों को ही देनी पड़ती है। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई सुमन को जब भी मनोरमा जी देखती तो कलेजा मुंह को आ जाता। आज मनोरमा जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसका विरोध सुमन की दादी सास कर रही थी, और वो फैसला था सुमन की शादी का। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बिरादरी में हमारी नाक कटवाने का काम कर रही हो? अरे सुमन को उसके मायके भेज दो, फिर उनकी जिम्मेदारी है, जो करना हो करें। अरे अब रखा ही क्या है सुमन का इस घर में? जिसके साथ रिश्ता था वो तो चला गया। हमें तो अनूप का एक अंश नहीं दे पाई, तो किस हक से रहेगी वो यहाँ? नहीं माँ जी, आपने माता पिता के घर से विदाई के बाद हमने ही उसकी जिम्मेदारी ली है। हमारा बेटा चला गया तो इसमें इसका क्या दोष? क्या उसे हक नहीं है जिंदगी को हंसी खुशी से जीने का? ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन विधाता ने उसके नसीब में यही लिखा है, तो हम क्या करें? अरे लोग क्या कहेंगे? सास अपनी विधवा बहू की दोबारा शादी करने चली है, समाज क्या कहेगा? कुछ तो शर्म कर बहू। अरे कमलेश, समझा अपनी बीबी को कुछ। दादी सास ने गुस्से से कहा। नहीं माँ, समझने की ज़रूरत आपको है। मैं मनोरमा के इस फैसले में उसके साथ हूँ। कमलेश जी ने अपनी माँ से कहा। यह समाज सुमन को क्या दे सकता है माँ जी? और भगवान ना चाहे अगर सुमन की जगह खुशी होती, तो क्या हम नहीं चाहते कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? और खुशी ही क्यों माँ, सुमन की जगह अनूप होता तो क्या हम उसकी दूसरी शादी नहीं करवाते? तो सुमन क्यों नहीं माँ जी? आखिर उम्र ही क्या है उसकी? क्यों वो ज़िंदगी को फिर से नहीं जी सकती? लोगों की खातिर मैं उसकी ज़िंदगी में आग नहीं झोंक सकता।
मनोरमा जी ने अपनी सास की एक ना सुनी और चली गई सुमन से बात करने। मनोरमा जी के एकदम यूं कमरे में आ जाने से सुमन हिचकिचा गई। माँ आइए बैठिए, बस इतना ही कह पाई थी सुमन। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ सुमन। देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारी और अनूप की शादी हुई थी, मैंने उसी दिन से तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था। अनूप चला गया, लेकिन तुम आज भी मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन किसी के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती या हम जीना नहीं छोड़ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। मनोरमा जी का इतना कहना था कि सुमन की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह निकली। क्यों माँ, मैं आप सबको बोझ लगने लगी हूँ क्या? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अनूप के परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अनूप की विधवा हूँ और यही मेरी नियति है। समाज कभी विधवा की शादी की अनुमति नहीं देता माँ। रोती हुई सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। बेटा, तुम इस घर की बेटी हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले यूं बेरंग होकर कब तक जीती रहोगी? समाज का क्या है, आज बोलेगा कल चुप हो जाएगा। समाज तुम्हारी परेशानी को कभी कम नहीं करता और मैं लोगों की खातिर चुप रहकर तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। साकेत बहुत अच्छा लड़का है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान देखा है मैंने। वो खुश रखेगा तुम्हें। और आखिरकार मनोरमा जी ने सुमन को मना ही लिया और बड़े धूमधाम से सुमन और साकेत की शादी करवा दी। जिस घर में विदा होकर आई थी, आज उसी घर से विदा होकर जा रही थी। एक सास ने अपनी बहू का कन्यादान देकर एक मिसाल कायम की थी। सुमन शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल या यूं कहें कि मायके आ रही थी, तो मनोरमा जी उसी की तैयारियों में लगी थी। सब सुमन की पसंद का बन रहा था आज किचन में। तभी बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ से मनोरमा अतीत के गलियारों से बाहर आई। कमलेश जी पूजा की थाली सजाकर मनोरमा जी को देते हुए बोले, बेटी आ गई है मन्नो, चलो स्वागत नहीं करोगी? जिस चौखट पर सुमन बहू बनकर आई थी, आज उसी चौखट पर बेटी बनकर खड़ी थी। मनोरमा जी ने सुमन और साकेत की आरती उतार कर स्वागत किया। सुमन मनोरमा जी के गले लग गई। अपने आंखों से काजल का टीका लगाते हुए मनोरमा जी बोली, बहुत प्यारी लग रही है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दोनों की गालों पर आंसू के आंसू लुढ़क गए। एक सास ने अपनी बहू की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।